अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ये वीडियो दुआ के साथ शुरू करते हैं। और सबसे पहली दुआ ये है मेरी कि अल्लाह ताला हम सब की दुआएं जितनी भी हम करते हैं पूरी ज़िंदगी में जो की और अब भी जो कर रहे हैं और आइंदा भी जो करेंगे, अल्लाह ताला वो जायज़ और हक़ में बेहतर, जायज़ हो तो हक़ में बेहतर करके उसको कबूल कर ले, आमीन। अगर जायज़ है तो हक़ में बेहतर करके अल्लाह ताला वो दुआओं को कबूल कर ले, आमीन। और दुआ करते हैं या अल्लाह स्पेशली तौर पे दुआ करते हैं जहाँ जंग हो रही है, जहाँ बेगुनाहों का खून बह रहा है, जहाँ पे जुल्म हो रहा है, या अल्लाह वो जालिमों को ख़त्म कर और बेगुनाहों की खूनरेजी रुक जाए। जहाँ जहाँ हो रहा है, जो ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं, ज़बरदस्ती अपनी ताकत के बल बोते पे गुलाम बना के रखा है फ़लस्तीनियों को, कश्मीरियों को और भी किसी जगह पे, तो अल्लाह ताला ये जालिमों को दूर करे और अल्लाह करे इनको जल्द से जल्द आज़ादी मिले, हकूक़ मिले। इसी तरह से मेरी दुआ है कि पाकिस्तान को भी हकीकी आज़ादी मिले। पाकिस्तान भी एक्चुअली इस वक्त ग़ुलाम है, पाकिस्तान इस वक्त ग़ुलाम है, वो सब नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है। कैसे हमारे पास मसलत किए जाते हैं, ये 40 साल पुराने माफिया सियासतदान, वो सब नज़र आ रहा है। किस तरीके से मसलत किए जाते हैं, किसके इशारे पे जो कुछ होता है, ये आप समझ सकते हो किसके इशारे पे हो रहा है, किसके इशारे पे अपने गुलामों को हमारे ऊपर लाना चाहते हैं। जो शऊर अभी मिला है वो शऊर ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की करे। दुआ करो, ख़ास दुआ करो पाकिस्तान तरक्की करे। और दुआ करता हूँ या अल्लाह मेरे जितने भी वीडियो सुनने वाले हैं, जो सुनते नहीं हैं, उनके लिए भी दुआ है या अल्लाह हमें सही रोशनी अता कर ताकि हम अपने गुनाहों को देख सकें, आमीन। या अल्लाह जाने अनजाने में हमने किसी का हक मारा है या किसी का दिल दुखाया है, तो अल्लाह हमें रोशनी अता कर, हम वहाँ तक पहुँचें। जिसका हक है तो उसका हक अदा कर दें, और जिसका दिल दुखाया है तो उससे माफ़ी मांग लें। और या अल्लाह उनको तौफीक दे के, वो उनको हिदायत दे के हमको माफ़ कर दें, आमीन। या अल्लाह जो हमारी पहुँच से दूर हैं, जो हमारी पहुँच से दूर हैं या अल्लाह, और हम वहाँ पहुँच नहीं सकते, चाहे इस जहां में हो चाहे उस जहां में पहुंच चुके हों, या अल्लाह उनके दिलों में इतनी खुशियां दे दे, इतनी खुशियां दे दे, इतनी खुशियां दे दे कि वो खुशियों में आके हमको माफ़ कर दे, आमीन। या अल्लाह रहम व करम कर हम लोगों के ऊपर। या अल्लाह हमारे किरदार में तब्दीली आ जावे, हमारे किरदार में बेहतरी आ जावे, हमारे किरदार में वो आ जावे जो अल्लाह तू पसंद करता है। अल्लाह दीनी फरीज़े भी इस तरीके से अदा करें जिसको कबूलियत मिले। या अल्लाह जो भी इबादत करें या अल्लाह उसको कबूलियत मिले। या अल्लाह इंसानी मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह हमको बेहतर से बेहतर बना जिससे तू राज़ी हो जाए। या अल्लाह तू राज़ी हो जाए, या अल्लाह तू राज़ी हो जाए। अल्लाह तू गफूर रहीम है, अल्लाह तू करीम है, तू रहीम है, तू मालिक है। या अल्लाह हमारे ऊपर करम कर दे, हमें या अल्लाह बेहतरी की तरफ ले जा। अल्लाह हम बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं, अल्लाह हम बुराई से बचना चाहते हैं तेरी मदद से। या अल्लाह हमारा सफ़र अच्छा कर दे, खूबसूरत कर दे, बेहतरी की तरफ जाने वाला कर दे। अब ज़िंदगी का जो भी दिन गुजरे हम लोग का सबका, या अल्लाह हर दिन हमारी इस्लाह होती जाए, हम बेहतरी की तरफ जाएं। या अल्लाह तू राज़ी हो जाए। या अल्लाह ये ख़ास दुआ है हमारी आज की तारीख में। ये दुआ के साथ मैं अर्ज़ करूँगा उन लोगों से, स्पेशली तौर पे उन लोगों से जो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आते हैं और मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो कौन है? इसमें से दो इंसान मुझे नज़र आते हैं। एक तो वो है साइको केस है,
मेरे छोटे भाई का दोस्त था, और एक वो है जो मेरा एक्स स्टाफ है। तो मैं इन लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा, छुप के इल्जामात नहीं लगाओ। मर्द के बच्चे हो तो सामने आके बात करो, वरना मैं क्या बोलूँगा, या तो तुम बुज़दिल हो, या तो तुम अपने बाप की औलाद नहीं हो, या तो तुम हिजरे हो, नामर्द हो। आओ मेरी तरह मुंह पे बात करने वाले बनो। आप मेरे नौकर नहीं हो, अभी आप मेरे पास काम नहीं करते हो। आओ, मैं बोलता हूं, आपको चैलेंज करता हूं, 4 अपने बंदों को ले आओ, 4 अपने लोगों को ले आओ और मेरे साथ बैठ जाओ। मैं आपके पूरे कपड़े नहीं उतारूं तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूं। आओ ना, आप में दम है तो। ये क्या छुप छुप के आईडी में, कोई अलग आईडी में, डिफरेंट आईडी में कवर लगा के आप लोग मेरे ऊपर अटैक करते हो, ये कौन सा तरीका है? फिर इसी तरह हमारी फेसबुक पे जाते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो। क्या तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है? ऐसे लोगों से मैं सवाल करता हूं, इससे क्या हमारे नाम को खराब कर पाओगे आप? अपना सोचो, अपना। अब अल्लाह को नाराज करने वाले काम करते हो। आओ ना, मुंह पे आके बात करो ना, उससे जवाब भी लो ना जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया आपने सऊदी अरब का। आओ ना, सऊदी अरब आओ, मैं जाता हूँ सऊदी अरब। जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि सऊदी अरब में मैंने कुछ गलत किया था, आओ, तो मैं वहाँ पे हुकूमत के लोगों को बुलाता हूँ, वहाँ की गवर्नमेंट के लोगों को बुलाता हूँ। आओ, मर्द के बच्चे हो तो साबित करो कि मैंने क्या गलत किया है। आओ, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने वालों आओ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आओ, अगर अपने बाप की औलाद हो, नामर्द नहीं हो, हिजरे नहीं हो, और वाकई में अपने ही बाप की औलाद हो, तो मेरे इल्जामात साबित करने के लिए अपने 4 बंदों को लेके आओ, और सऊदी अरब में भी आओ, अपने 4 बंदों को लेके बताओ, साबित करो कि मैंने सऊदी अरब में क्या गलत किया था। आओ, अगर मर्द के बच्चे हो, ठीक है, ये हो गई फाइनल बात। अगर मर्द के बच्चे नहीं हो तो जो करते हो करते रहो, फिर अल्लाह जाने और आप जानो। अल्लाह तो है ना, अल्लाह हक है। जो गलत करता है उसका अंजाम तो बुरा होता ही होता है। ये छुप छुप के बातें करना, हिजरों की तरह, औरतों की तरह, ये तुम लोग कर सकते हो। मेरी तो किताब में लिखा हुआ ही नहीं है, मर्दों की तरह जिया हूं, मर्दों की तरह मरूंगा, मुकद्दर का सिकंदर हूं। अल्लाह की मदद से, मेरे माँ बाप की दुआओं से, अल्लाह ताला ने हर कदम पे मेरी कामयाबी लिखी, अल्लाह की मदद से। अल्लाह जिसको मदद करता है, अल्लाह ताला जिसकी रोजी में बरकत अता करता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। इसके ऊपर मैं एक खास बात बताना चाहता हूं। ये वीडियो के साथ मैं एक खास बात बताना चाहता हूं, ये जरूर सुन। तो दोस्तों, तीसरा रास्ता है सच्ची उल्फत का, चौथा रास्ता है सच्ची उल्फत का। एक है दौलत की हवस में, हिरस में भागने वालों का, एक है झूठी इज्जत बनाने के लिए भागने वालों का, और एक है सच्ची उल्फत पे, रास्ते पे चलने वालों का। और जो उल्फत होती है, क्या होती है? मोहब्बत क्या होती है? अपने से कमज़ोरों से मोहब्बत, इंसानियत से मोहब्बत, और इंसानियत के लिए खुद को वक़्फ़ कर देना मोहब्बत। अरे भाई, मेरे भाई, मेरी बेटियां, मेरी बीवी, मेरी माताजी, भाई मेरे, इसके लिए तो जानवर भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। उल्फत तो वो है, मोहब्बत तो वो है कि दूसरे लोगों के लिए करो। तुम तो दौलत का ढेर लगा के सिर्फ उसके ऊपर सांप बन के बैठना चाहते हो, अपने लिए दौलत कमाना चाहते हो। दूसरों के लिए भी दौलत कमा के देखो, और गरीब की खिदमत करके देखो, और कमाई के अंदर में नियत कर लो, मैं कमा इसलिए रहा हूं कि मैं इंसानियत की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करूं। और जो लोग इंसानियत की खिदमत करते हैं, उसको ये भौंकने वाले कुत्ते काट नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ अल्लाह की मदद होती है। जिसने अपने आप को अल्लाह की राह पे फना कर दिया, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैंने अपनी नियत और अल्लाह के हवाले की हुई है।
मेरे पास काम करने वालों के बारे में तुम बोलते हो कि बोनस देके मैं इनको बेवकूफ बनाता हूं। आओ आओ तुम्हारे 4 आदमियों को लेके वो मिलो मेरे सारे बोनस लेने वालों से। कोई अपने भांजे को, कोई अपने भतीजे को, कोई अपने भाई को 10 साल 8 साल काम करने के बाद ले आते हैं मेरे पास कि यार इसको भी काम पे लगाओ। मार्केट में जिनको 1500 2000 से ज्यादा मिलता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह करता है, मैं नहीं करता। अल्लाह ने इनके घरों में खुशहाली लाया, अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया। जलने वाले जलते रहेंगे। अब ये बोनस का सिस्टम में चलाता रहूंगा और इंशाअल्लाह ताला ये बोनस का सिस्टम भागेगा और ये बोनस लेके आगे बढ़ने वाले और तरक्की करने वाले यहाँ पे ऐसी सरजमीन पे ऐसी दुनिया में हैं, आपके करीब करीब हैं मेरे लोग। जाओ उनको सवाल करो, वो तुमको नोच के फाड़ के फेंक देंगे कि बोलेंगे आप किसके बारे में बात करते हो। हम जहाँ काम करते हैं, इससे पहले हमने दुबई में 10-10 साल काम, 15-15 साल काम किया, हमको ऐसी इज्जत भी नहीं मिली, ऐसा प्यार भी नहीं मिला और ऐसी कामयाबी भी नहीं मिली। तो आपको जवाब मिल जाएगा। बातें करने वालों, मुंह पे आके बात करो। ले आओ अपने 4 जानों को, मैंने किसके हक मारा। ले आओ सऊदी अरब में, मैंने क्या सऊदी अरब में किया। मर्द के बच्चे हो तो आ जाओ। तो मैं बोलता हूं इंसानियत जिंदाबाद, हक का रास्ता, सच का रास्ता जिंदाबाद। और मैं एक बात वापिस करता हूं, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे जिंदगी में कभी ऐसी नौबत आवे कि मैं किसी का हक मारूंगा। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इससे पहले मुझे दुनिया से उठा लेवे। मुझे दौलत से प्यार नहीं है, मुझे इंसानियत से प्यार है। मेरे मुल्क में, मेरे लोगों में, मेरे अपने लोगों में, इंडिया में, पाकिस्तान में, खास करके मुसलमान बहुत पीछे हैं, कमजोर हैं बेचारे, कम पढ़े लिखे हैं। उनको मैं ट्रेन भी करता हूं, उनको मैं बिल्डअप भी करता हूं, उनको मोटिवेट भी करता हूं, उनके सामने इंसानियत की बातें भी करता हूं। और वो लोग मेरी बातों से इम्प्रेस होके अच्छे रास्ते पे चलते हैं, मेहनत करते हैं, काम सीखते हैं, ऐसा ऐसा काम करते हैं कि आप हैरान हो जाओगे। और मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरी कंपनी में बहुत खुश हैं, बोलते हैं ये हमारी कंपनी फैमिली कंपनी है। यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं है, यहाँ पे कमर्शियलिज्म नहीं है। प्रोफेशनल तो काम करते हैं ये लोग, कमर्शियलिज्म नहीं है। सबको पता है जहाँ काम करते हैं वो कंपनी होनेस्ट है, हमारा ख्याल रखती है, हमारी हर तकलीफ में हमारे साथ खड़ी है। ये सब के सब मेरे से प्यार करते हैं। और तुम जलते हो और ऐसी बातें करते हो। तुम अपने गिरेबान में झांको, तुम लोगों ने क्या क्या किया, तुम्हारी बातें याद करो, कितना जुल्म किया तुम लोगों ने, याद करो। तुम लोगों ने कितना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। ये कंपनी ले लो, तुम्हारा बेटा अली बड़ा हो रहा है, कॉर्पोरेट कंपनी बन जाएगी तुम्हारे बेटे के लिए। तुम मुर्शिद बाजार में बैठे हो, ले लो ये। और मुझे मिलाते हो अपने बॉस से, और 8 दिन के बाद वो कंपनी डिफॉल्टर हो जाती है। लानत है तुम्हारे ऊपर। इस तरीके से किसी को, सीधे आदमी को फंसाने की कोशिश की, उसी दिन में तुमसे आउट हो जाता ना। सुन ले मेरा पैगाम, तो तू कहीं का नहीं होता, तू कहीं का नहीं होता, तुझे कोई पहचानता ही नहीं। और मैं सबको बोलता, जहां तू काम करता है ना, उसने तो सबको बोलना शुरू कर दिया था कि कंपनी के ओनर तो भाग गए, असल चोर तो यहां बैठा हुआ है, तू यहां बैठा हुआ था। और मैं भी बोलता असल चोर यही है। तो तेरा क्या होता, उसके साथ मिलके पूरी इंडस्ट्री में, गेम की इंडस्ट्री में बोलता, सारे सप्लायर को बोलता, तो तू किधर होता, तेरा मुंह काला हो जाता। अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया, तुझे जिंदगी मिली और इस फील्ड में तू रहा, लेकिन तू एहसान फरामोश जालिम किस्म का इंसान है। अंजाम तो तेरा होगा इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से। अल्लाह सब देख रहा है। तू किसी नफ्सियाती मरीज को इस्तेमाल करके, वो नफ्सियाती मरीज है जिसको तू इस्तेमाल कर रहा है,
और ये मैसेज करवाता है, कुछ नहीं होगा मेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू ना मर्दों में, कायलों में, हिजरों में शुमार होगा, तू और अच्छा मर्द में शुमार होगा, तेरा शुमार जो है ना मर्दों में होगा। मर्द का बच्चा है, आना तेरे कंपनी के ओनर के साथ, तेरे कंपनी वाले जितने भी टैलेंटेड है उनको लेके आ, तेरे खानदान वालों को लेके आ, तुझे पसंद करने वालों को लेके आ, और साबित कर मुझे कि मैं गलत हूं, और मैं तुझे साबित करूं, नहीं करूं ना, वो लोग भी मान के नहीं जावे ना, तो खुदा की कसम यह बिजनेस में छोड़ दूंगा। चैलेंज करता हूं तुझे, इंशाअल्लाह ताला इंतजार करूंगा तेरे जवाब का। मरद है दुआ, ना मरद है और अपनी बाप की औलाद नहीं है तो फिर नहीं आना, और तू अपना बकवास करते रहना अपने इस नफ्सियाती मरीज को मिला के, तो फिर अल्लाह देख रहा है। मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं तो एक कमजोर बंदा हूं, मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है, मैं तो अपने आप को कुछ समझता ही नहीं हूं। मैं इतना समझता हूं कि अल्लाह ने मुझे कामयाब इंसान बनाया, अल्लाह ने बनाया, मेरे माँ बाप की दुआओं से अल्लाह ने मुझे बहुत तरक्की दी। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर भी और तेरे जैसे ज्यादा पढ़े लिखे मेरे पास काम करते रहे, और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया, कामयाब किया। कोई किसी की रोजी नहीं छीन सकता, कोई किसी का रिज़्क नहीं छीन सकता। एजे मुस्लिम में इसके ऊपर 100% यकीन रखता हूं। मेरा अल्लाह के ऊपर पक्का ईमान है। मेरी इज्जत, मेरी दौलत, मेरी फैमिली, ये सब अल्लाह की तरफ से है। मुझे दौलत मिलेगी तो कोई नहीं रोक सकता, भौंकने वाले कुत्ते नहीं रोक सकते। मुझे इज्जत मिलेगी तो मेरी इज्जत को भौंकने वाले कुत्ते खराब नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत और अल्लाह की नेमत चाहिए, अल्लाह का करम चाहिए। जिसके ऊपर अल्लाह का करम है उसका बाल भी बिका नहीं होता है, और मेरा ईमान का एक पक्का हिस्सा है। मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरा रिज़्क, मेरी आमदनी, मेरी हर चीज अल्लाह के हाथ में है। ये पूरी कायनात अल्लाह चलाता है, और मैं अल्लाह के ऊपर पक्का ईमान रखने वाला इंसान हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 ऐसे माँ बाप की औलाद हूं कि इनके पांव चूमूं पूरी जिंदगी। इतनी कुर्बानी देने वाले, इतना प्यार करने वाले, वो मुझे शेर बनाने वाले, गुर्बत की रकी से नीचे की जिंदगी बसर करते थे। वहां पे मेरे माँ बाप ने मुझे हौसला दिया और मैं सऊदी अरब गया। वहां पे चूना नहीं लगाया, वहां पे मैंने अपना पसीना बहाया, अपना खून बहाया, 20-20 घंटा काम किया, वो कमाई लेके मैं बाहर आया, और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी, क्योंकि वो माँ बाप की खिदमत करने के लिए किया था, और अल्लाह ताला की मेहरबानी मेरे ऊपर आ गई। तुम लोग नहीं समझोगे, तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह को जानते ही नहीं हो तुम लोग। अल्लाह जानता है सब कुछ, हो कि अल्लाह देख रहा है। इंशाअल्लाह ताला वक्त सब साबित करेगा। मर्द के बच्चे हो तो सामने आओ, छुप छुप के क्या बातें करते हो, हिजरों की तरह, औरतों की तरह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।